हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोलार सिस्टम यानी कि सौर मंडल पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। ऐसे ऑन सोलार सिस्टम इन संस्कृत लैंग्वेज। इसके पहले हमने 828 जो भारत के स्टेट हैं उस पर 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जितने भी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, कोई भी हो, जितने भी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं उन सभी पर ऐसे अपलोड कर दिए, तो आप तुरंत जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और सारी क्लासेस का, क्लास 6 का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बताइए, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं यदि आप 6, 7th, 8, 9, 10th में। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडलम पर संस्कृत भाषा में निबंध। इसमें हम लगभग 16 पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें से आपको जो भी इजी लगे आप 10 या 5 जितनी भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ब्रह्मांडस्य आकाशगंगायाम आकाशपिंडानाम समूह वर्तते। जो ब्रह्मांड है वो आकाशगंगा और आकाशपिंडों का समूह है। तेषु आकाशपिंडेषु ताराग्रह तारागणा ग्रहा उपग्रह च दृश्यते। अब ये जो पूरा आकाश पिंड है, इसमें इस आकाश पिंड में तारागण है यानी तारा का ग्रुप है। खूब सारे तारे देखे हैं ना, स्टार, तारा यहाँ कहने का मतलब स्टार है। ग्रह यानी ग्रह, ग्रह यानी होता है प्लैनेट्स, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, उपग्रह सैटेलाइट्स, च दृश्यते, तो ये सभी आता है। आकाश पिंड में क्या आता है, जो तारों का ग्रुप है, इसके अलावा ग्रह आता है और ये सभी उपग्रह हैं। प्रकाश युक्तः भवन्ति ते तारा इति कथ्यते। जो प्रकाश युक्त से यानी प्रकाश से भरे हुए हैं उन सभी को तारा कहा जाता है। स्टार यानी स्टार ही हैं जिनकी खुद की लाइट है, यानी जो तारा जो खुद की लाइट है, प्रकाश युक्त यानी प्रकाश से युक्त है, और प्रकाशहीन यानी प्रकाश जिसके पास ना हो, तो ये प्रकाश से भरे हुए, इनके पास खुद की लाइट है। तेसु सूर्य प्रमुख भवति। अब इन्हीं प्रकाशों में सूर्य प्रमुख है। जैसे तारा की खुद की लाइट है उसी प्रकार सूर्य की भी खुद की लाइट है। इन सभी में प्रमुख सूर्य है और तारा गण के अंदर ही आ जाता है क्या, सूर्य। आपको लगता होगा, लेकिन ये जो तारे हैं वो सूर्य से भी बड़े हैं। स्वप्न प्रकाशीन ग्रहान उपग्रहान च प्रकाशयति। ये स्वप्न प्रकाशीन, ये अपने स्वप्रकाशीन यानी खुद के प्रकाश से ये जो ग्रह हैं उपग्रह को प्रकाशित करते हैं। ये सभी प्रकाश करते हैं। स्वप्रकाश रहित पिंडा ग्रह इति कथ्यते। जो प्रकाश रहित हैं, जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, वो पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, यानी कि प्लेनेट कहलाते हैं। जैसे कि अर्थ देख लो, जुपिटर, जितने भी हैं इन ये जो ग्रह हैं यानी प्लैनेट्स, उनकी खुद की लाइट नहीं है। सर्वे ग्रह सूर्य परिक्रमणति। जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में भी, जो ये जितने भी ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की। किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की। सूर्य एकदम बीच में होता है और ये सभी ग्रह इससे परिक्रमा करते होते हैं और एक डायरेक्शन में घूमते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथिव्यां स अन्य ग्रह अपि सूर्य प्रकाशनेव प्रकाशित भवन्ति। जो पृथिव्यां स अन्य ग्रह यानी पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी अपि यानी भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य केंद्र स्थाने तिष्ठन्ति। जो सूर्य है वो केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। यदि आपने जो सोलर सिस्टम है उसका डायग्राम देखा होगा तो आपको पता होगा, जो सूर्य है वो बीच में बैठा हुआ है। इसके चारों तरफ लोग राउंड, मतलब ये जो सूर्य है वो बीच में है और जो अलग अलग विभिन्न ग्रह हैं वो इसके चक्कर काटते हैं। तो यहाँ जो बीच में है भैया ये सूर्य है और अलग अलग ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं और ये बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वम पूरितः क्रमेण। अब देखिए, अब ये क्रम से प्लैनेट्स के नाम बताए गए हैं। मैंने यहाँ दोनों में लिख दिए हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, और जिस भी भाषा में बोला जाता है जो वो सब यहाँ लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इति ग्रह भ्रमंती। तो ये सभी ग्रह हैं। यदि आपको नेपच्यून नहीं लिखना तो आप वरुण लिख सकते हैं, यूरेनस नहीं लिखना तो आप अरुण लिख सकते हैं, प्लूटो नहीं लिखना तो इसकी जगह आप यस लिख सकते हैं। इसके बारे में, और प्लूटो जो है वो वर्तमान में नहीं है, मतलब ये अब सैटेलाइट नहीं रह गया, फूट गया, मतलब बहुत छोटा साइज़ का था,
तो साइंटिस्ट ने इसको अब ग्रह नहीं मानते अब। तो इन सभी को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण भी कहा जाता है, और नेपच्यून जिसको वरुण या प्लूटो यम कहा जाता है। यदि मैं यही वर्ड लिखता ना तो आप समझ नहीं पाते, और ये लिखता तो इंग्लिश में बस होता, इसलिए मैंने दोनों में लिख दिया। आपको जिसमें भी समझ आए आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रहा ग्रहम परितः भ्रमंती। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के परितः घूमते हैं। अब इसको हम आगे समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। उपग्रह ग्रहम परितः भ्रमंती, यानी जो उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। अब आपको इसको समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को। प्रत्येक ग्रह से उपग्रह संति, प्रत्येक ग्रह का एक उपग्रह होता है, प्रत्येक ग्रह का एक उपग्रह होता है। जैसे ये है, एक बीच में सन है और इसके क्या है, उपग्रह हैं। लेकिन उन जो ग्रह हैं उनका भी प्रत्येक का उपग्रह है। यदि यहाँ ये सन है, यहाँ पे, और इधर पे बहुत सारी सैटेलाइट हैं, अलग अलग ग्रह हैं। जैसे थर्ड में जो आती है वो अर्थ है। इसके अलावा और बहुत सारे अलग अलग ग्रह आ जाते हैं जो इसकी चक्कर काटते हैं। तो इनके भी अपने अपने उपग्रह हैं, यानी ये तो हैं ही, इसके साथ इनके भी अपने अपने उपग्रह हैं। अब हम देखते हैं, एक में एक ही रहता, यानी कि ये जो अर्थ है इसका भी उपग्रह है, इसका भी उपग्रह है, इसका भी उपग्रह है, इसका भी, यानी इन सभी के कुछ ग्रह हैं। यानी सबसे पहले तो सन है, इसके ये चारों तरफ घूमते हैं, ये ग्रह हैं, ये ग्रह हैं, ये सभी इसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं। जैसे भारत का उपग्रह क्या है, चांद। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, चंद्र पृथिव्याम उपग्रह, यानी जो चंद्र है वो पृथ्वी का उपग्रह है। आप चाहें तो यहाँ अस्थि भी लास्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यस्य मंडले एतम एवं एतेषां सर्वेषां ग्रहाणाम उपग्रहाणाम च स्थिता अस्ति। तो इन सभी ग्रह की अलग अलग स्थिति है। अतः तदेव सौर मंडलम इति उच्यते, इसलिए इसको पूरा मिला के ना ये सबको सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांडस्य विशालतया कल्पना दुष्करा एव अस्ति। जो ब्रह्मांड है उसकी विशालता, जो उसका साइज है, उसकी कल्पना करना भी बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही दूर की बात है। सो आई होप आपको समझ आएगा। यदि समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वॉच आउट कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स।